कि आप किसी मंदिर में जाएंगे तो भगवान का तीर्थ 3 बार दिया जाता है, 3 बार, लेकिन किसी गुरु या आचार्य का तीर्थ 2 ही बार लिया जाता है। जब हम अपने गुरु के चरण धुलते हैं तो शास्त्रानुसार हम 2 बार ही लेते हैं, 2 बार लेते हैं। आचार्य का तीर्थ 2 बार लेना चाहिए और भगवान का 3 बार। इसका मतलब है कि जो कार्य 3 बार लेने से भगवान का तीर्थ करता है, वही कार्य 2 बार लेने से ही गुरु जी का तीर्थ कार्य कर देता है। यह आचार्य की महिमा, इसलिए हमारे यहां 2 ही बार तीर्थ लेते हैं। लेकिन गुरु महत्वपूर्ण तब है जब वह गोविंद से मिलाए, गुरु ही गोविंद बनकर न बैठ जाए। यह भी एक विडंबना है। गुरु में हमारी भगवत बुद्धि हो तो ठीक है, लेकिन गुरु जी भी अपने को भगवान मानने लगे या ठीक नहीं है। वह गुरु महत्वपूर्ण है जो गोविंद से मिला दे। दिनकर जी की एक पंक्ति है, मैं हूं सजन मील का पत्थर। हमारे नेताजी खूब सुनाते हैं, कभी आप इनको भी सुनिएगा। इनकी पंक्तियां भी बहुत असरकारी होती हैं। मैं हूं सजन मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप सिधारो। मैं हूं सजन मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप सिधारो। मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। आचार्य गुरु तो मील की पत्थर की तरह होते हैं। जैसे यहां से लिखा है दिल्ली 500 किलोमीटर, मान लो एक मील के पत्थर पर लिखा है दिल्ली 5 किलोमीटर और एक एरो लगा है कि इस मार्ग से जाओ। गुरु की यह भूमिका है। 2 बातें मील का पत्थर निर्धारित करता है, यहां से दिल्ली की दूरी कितनी है और सही मार्ग कौन है, एरो बता रहा है। मील की पत्थर की तरह भूमिका निभाओ। शिष्य की साधना को देखकर बता दो अभी कितना क्या करोगे कि भगवान मिलेंगे, और जिस मार्ग को पकड़े वो सही है कि नहीं। लेकिन मील के पत्थर को ही दिल्ली मानकर बैठ जाए तो कभी दिल्ली पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। मील का पत्थर 2 चीजों का निर्देश करता है, दूरी का और सही मार्ग का। आचार्य और गुरु की भूमिका भी यही होती है, यही होती है। तो सतानंद जी को यह निर्णय करने में देर नहीं लगी। भूमिका महत्वपूर्ण विश्वामित्र जी को है। तो 16 सर्गों में विश्वामित्र जी के जीवन की पूरी कथा सतानंद जी ने राम जी को सुनाया। कहे रघुनंदन, आप जानते हो आपके जो आचार्य हैं इनकी महिमा क्या है। ये पहले क्षत्रिय थे, राजा थे। इन्होंने फिर ब्रह्म गायत्री का अनुसंधान किया। यह ब्रह्म गायत्री गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि ऋषि माने जो रिसर्च करे, उनको ऋषि कहते हैं। आज रिसर्च करने वालों के पास प्रयोगशाला होती है, उस समय यज्ञशाला होती थी। जो मनन करे वह मुनि, मननात् मुनि। जो रिसर्च करता था, जो वैज्ञानिक था, उसको ऋषि कहा जाता था। और जो चिंतन मनन करता था उसे मुनि कहा जाता है। जो दूसरे के कार्य को साधे सिद्ध करे उसको साधु कहा जाता है। लोग अक्सर समझते हैं पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सब में बड़ा अंतर है। तो यह वह है जिन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया और 16 सर्गों में कथा सुनाई। हाँ, ये भी सुनाया कि एक बार तप कर रहे थे तो उनके जीवन में एक घृताची नाम की अप्सरा आई। कुछ दिन तपस्या रुक भी गई। शकुंतला की बेटी भी पैदा हुई, दुष्यंत से उनका विवाह भी हुआ, लेकिन फिर इन्होंने कठोर तप किया। और एक बात बताऊं, विश्वामित्र प्रचंड पुरुषार्थी हैं। इनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए महाराज। और यह बात समझने योग्य है कि असफलता हार नहीं है। असफलता हार नहीं है, बल्कि सफल होने के लिए एक मजबूत सीढ़ी है। अब उस सोपान पर पांव रखकर आगे बढ़िए। और अब विश्वामित्र के जीवन में मैंने परसों कथा सुनाई है विश्वामित्र की पूरी, इसलिए अब यहां पे फिर से पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। तो बल्ब का के आविष्कारक ने 150 बार असफल होने के बाद तब बल्ब बनाया था। आप पढ़िए इनके जीवन को, कितने असफल हुए, बार बार हुए, फिर से खोज की, फिर से पाया। बस महत्वपूर्ण यह है कि जब आप सफल होते हैं
तब वो चीजें नहीं दिखाई देती जो सफलता पाने के लिए आपने संघर्ष किया हो। और संघर्ष महत्वपूर्ण है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। कदम तो बढ़ाओ। तो विश्वामित्र के जीवन को सुनाया। अच्छा, एक बात और है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी महापुरुष के विषय में यदि थोड़ी सी बात इधर उधर की सुन लेना तो कहते हैं मेरी तो निष्ठा खत्म हो गई, मेरी बड़ी श्रद्धा थी संत के प्रति, मैंने ऐसा सुना, मैं तो ये तो मेरे गुरुजी थे, बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन उनके विषय में किसी ने ऐसा बताया तो मेरी श्रद्धा खत्म हो गई। राम जी से सीखिए। राम जी जानते हमारे आचार्य हैं और सबके जीवन की जो सीढ़ियां होती हैं उतार चढ़ाव से भरी होती हैं। बल्कि राम जी ने जब विश्वामित्र जी की कथा सुनी तो राम जी की निष्ठा अपने गुरु जी के प्रति और बढ़ गई, राम जी की निष्ठा गुरु जी के प्रति घटी नहीं।